एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास मिट्टी का एक घर और टाइगर नाम का एक वफादार कुत्ता था। हर सुबह वह अपनी थकी हुई टांगों के साथ जंगल की ओर निकल जाता। घंटों पेड़ों की टहनियां काटता, उन्हें गठरी में बांधता और बाजार में मामूली दामों में बेचकर मुश्किल से एक वक्त की रोटी और थोड़े से चने खरीद पाता। अर्जुन की पत्नी पूजा खूबसूरत तो थी, पर उसकी जुबान तलवार जैसी तेज। वह गरीबी से तंग आ चुकी थी और अपने पति को निकम्मा समझती थी। हर वक्त ताने देती, उसे नीचा दिखाती। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन भीगा हुआ, थका हारा हाथों में लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर पहुंचा, मगर दरवाजे पर जो मंजर था उसने उसका दिल चीर दिया। पूजा आंखों में आग लिए चीखी, निकल जा घर से, तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन सन्न रह गया। हल्की कांपती आवाज में बोला, पूजा, क्या तुम होश में हो? मैं जाऊंगा कहां? पूजा फिर चीखी, जहां मन करे जाओ, अपने कुत्ते टाइगर के साथ रहो, वो तुमसे ज्यादा काम का है। यह सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने अपना बोझ, लकड़ियों का नहीं, दिल का उठाया और चुपचाप चल पड़ा। टाइगर उसके पीछे पीछे चल रहा था, जैसे समझ रहा हो कि उसके मालिक का दिल आज टूट चुका है। गांव के आखिरी छोर पर एक बेरी के पेड़ के नीचे अर्जुन बैठ गया और आसमान की तरफ देख कहने लगा, हे भगवान, मेरे पास इस वफादार कुत्ते के अलावा कुछ नहीं बचा। रात ढलती गई। टाइगर उसकी गोद में सिर रखकर उसे दिलासा देता रहा। जब ठंड बढ़ गई तो अर्जुन जंगल की उस दिशा में चला गया जहां कोई इंसान नहीं रहता था। चलते चलते उसे एक पुरानी खंडहर कुटिया मिली। उसने अंदर जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और टाइगर के साथ मिट्टी के फर्श पर लेटते हुए बोला, गरीबी मुझे क्या मिटाएगी टाइगर, जब तुम मेरे साथ हो। रात आधी हो चुकी थी। अचानक टाइगर गुर्राने लगा। उसकी नजर कुटिया के अंधेरे कोने पर थी। अर्जुन घबराया। क्या हुआ? जंगली जानवर? पर टाइगर ने उस जगह मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। अर्जुन ने मशाल उठाई तो देखा जमीन धंसी हुई थी, मानो सालों पहले कुछ दबाया गया हो। दोनों ने खोदना शुरू किया। थोड़ी देर में किसी संदूक का ढक्कन सा महसूस हुआ। मिट्टी हटाने पर एक पुराना लोहे का संदूक मिला। अर्जुन ने पत्थर से ताला तोड़ा, ढक्कन खोला तो सोने के सिक्के, अशर्फियां, हार और पुराने गहने चमक उठे। अर्जुन फुसफुसाया, हे भगवान, क्या यह सपना है? उसकी आंखें भर आईं। उस रात से किस्मत बदल गई। अर्जुन अब दुनिया का सलाम पाने लायक अमीर बन चुका था। सुबह उसने खजाना छिपा दिया, बस थोड़े से पैसे लेकर बाजार गया, अपने और टाइगर के लिए रोटी, दूध और राशन खरीदा और चुपचाप लौट आया। हर रात वह जरूरत भर सोना निकालता, माल खरीदता, बेचता और धीरे धीरे उसे व्यापार की समझ आने लगी। कुछ हफ्तों में उसने एक छोटी दुकान खोल ली। उसकी ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। लोग कहते, जो कुटिया में रहता है उसकी दुकान में बरकत है। समय बीतता गया, पर अर्जुन अब भी उसी खंडहर कुटिया में रहता था। एक रात पूजा उसका दरवाजा खटखटाती नजर आई। चेहरा टूटा हुआ, आवाज में पछतावा, अर्जुन, माफ कर दो, मैंने गलत किया। अर्जुन ने कहा, दिल माफ कर दे तो भी जख्म निशान छोड़ जाता है। पूजा रोती हुई लौट गई। अगले दिन वह कुटिया साफ करती दिखी। अर्जुन ने पूछा, क्यों कर रही हो? पूजा बोली, अब समझ आया इंसान की कीमत दौलत से नहीं दिल से होती है। पर अर्जुन ने कहा, अगर तुमने मेरी कीमत तब समझी होती जब मैं लकड़ियां ढोता था, तो तुम मुझे रात में घर से नहीं निकालती। कुछ दिन बाद उसने उसे जाने को कहा। पूजा रोती हुई चली गई। समय बीतता गया। अर्जुन की इज्जत बढ़ती गई। एक दिन राजवीर सिंह नाम का गवर्नर का डिप्टी आया और बोला, राज्य को तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है, परिषद में शामिल हो जाओ। अर्जुन बोला, मैंने मिट्टी में रातें गुजारी हैं। सत्ता का बोझ इंसान को जालिम बना देता है। मैं यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता। राजवीर हैरान रह गया। अर्जुन की सादगी और बढ़ती इज्जत से गांव में कुछ लोग जलने लगे। उनमें सुरेश नाम का आदमी था जो कहने लगा, कसम से यह रातों रात अमीर कैसे बना, जरूर खजाना मिला है। उसकी बातें फैलकर महेंद्र नाम के खतरनाक आदमी तक पहुंच गईं। एक डकैत जो अब व्यापार का बहाना करता था, उसने तय किया, मैं यह खजाना लेकर रहूंगा। उसने दिनेश को दोस्ती का नाटक करके अर्जुन के पास भेजा। दिनेश ने निवेश का झूठ बोला, पर अर्जुन
उसकी चाल समझ गया। अर्जुन बोला, अगर सच्चे हो तो छाया में क्यों खड़े हो? चलो मस्जिद में लोगों के सामने बात करते हैं। दिनेश का चेहरा उतर गया। वह भागकर महेंद्र के पास गया। महेंद्र तिलमिला उठा, अब हम उसे जबरदस्ती लूटेंगे। उसी रात वह रमेश, दीपक और 2 गुंडों के साथ कुटिया पहुंचा। जैसे ही वे अंदर घुसने लगे, टाइगर दहाड़ता हुआ रमेश पर झपटा और उसके हाथ में दांत गड़ा दिए। रमेश की चीख से अर्जुन बाहर आया। बाकी गुंडे भाग गए। गांव वाले जमा हो गए। सुबह पंचायत बैठी। रमेश ने सब सच बता दिया। पंचायत ने ऐलान किया, महेंद्र को गांव से निकाल दिया जाए और जिस जमीन पर उसकी नजर थी वह अर्जुन को दी जाती है। अर्जुन ने लोगों का भरोसा जीता और टाइगर वफादारी की मिसाल बन गया। अर्जुन ने उस जमीन पर छोटा बाजार बनाया और उसकी रोजी बढ़ने लगी। एक दिन पूजा फिर लौटी, आंखें नम, आवाज टूटी। अर्जुन, मैंने गलती की। मैं उस आदमी को ढूंढने आई हूं जिससे मैंने कभी मोहब्बत की थी। अर्जुन ने नरमी से कहा, अगर तुम मेरे पैसे के लिए आई हो तो लौट जाओ। अगर उस अर्जुन को ढूंढने आई हो जो कभी तुम्हारा था तो दरवाजा और दिल दोनों खुले हैं। पूजा की आंखों से आंसू बह गए। उसने कहा, मैं उसी अर्जुन के लिए आई हूं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो नई शुरुआत करते हैं। कुटिया छोटी होगी पर 2 सच्चे दिल हों तो वह महल बन जाती है। और टाइगर दोनों के चारों तरफ खुशी से उछलने लगा, जैसे वह उनकी नई जिंदगी को दुआ दे रहा हो।